बच्चों पेज नंबर 64 64 इस पे देखिए अ आ उ का हम उच्चारण करना सीखेंगे कि इसे हम किस तरह से बोलते हैं। आइए देखते हैं। इसमें देखिए चित्र बने हुए हैं। अब देखिए इसमें चंद्र बिंदु लगा है। अगर इस पे चंद्र बिंदु नहीं लगा होता तो हम इसे पढ़ते आँख, लेकिन इस पे चंद्र बिंदु लगा है तो इसका सही उच्चारण होगा आँख। और ये क्या है? ऊँट। ये आंवला। अर्थात देखिए हमारे कंठ और नासिका दोनों से आवाज़ें निकल रही हैं, तो इसका सही उच्चारण हमें कैसे करना है ये ध्यान देना है। और इसमें देखिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आइए इसे देखते हैं। जैसे यहाँ पे आँच, अगर इस पे हम चंद्र बिंदु ना लगाएं तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? आँच, लेकिन सही उच्चारण क्या होगा? आँच। ठीक इसी प्रकार से आंसू, ऊँट, ऊंचा, आंगन, आंवला, अंगूठी, उंगली, आंचल, अंजलि, आंधी, अंधकार। तो इस पे जब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो इससे जो उच्चारण हो रहा है हमारे शब्द का, ये हमारे कंठ और नासिका दोनों के मेल से होता है। तो इसका सही उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसमें लिखा है माँ का चित्र चिपकाओ और उनका नाम लिखो। तो हम देखिए म लिखा है, म पे आ की मात्रा है, लेकिन इस पे क्या है? बिंदु नहीं, बिंदु के साथ साथ चंद्र, तो चंद्र बिंदु है। ये क्या है? चंद्र बिंदु। तो ये क्या हो जाएगा? माँ। तो हमें यहाँ माँ का चित्र लगाना है और हमारी माँ का नाम लिखना है। तो ये आप अपनी बुक में कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए कि हम चंद्र बिंदु का किस तरह से शब्दों पे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम उस शब्दों पे उसे हमें लिखना है। देखिए ब है, ब पे आ की मात्रा है, बा के ऊपर देखिए क्या लगा है? चंद्र बिंदु और सूरी। तो क्या हो गया ये? बांसुरी। क्या हो गया? बांसुरी। ये क्या है? दांत। अगर हम इसे ना लगाएं तो क्या हो जाएगा? दांत। लेकिन चंद्र बिंदु लगा है अर्थात ये क्या है? दांत। ये क्या है? पाँच। ये बूंद। तो कंठ और नासिका दोनों से है और यहाँ पे हमने सिर्फ चंद्र बिंदु लगाया है। अब कुछ शब्द हैं, आइए देखते हैं। जैसे च पे आ की मात्रा है और उसके ऊपर चंद्र बिंदु है तो क्या हो गया? चांद। ये क्या है? बांस, कांच, गांठ, मुंह, बूंद, सूंड, खोटा, भावरा, हंसना, लांघना, झांकना। तो ये इस प्रकार से कुछ हमारे शब्द हैं। अब आइए देखते हैं। यहाँ पे कल हमने अंक पढ़ा था, अब यहाँ क्या है? आह। आह में देखिए अ के बाद दो बिंदु लगे हैं, ऊपर नहीं बगल में इसके लगे हुए हैं दो बिंदु, और इसके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस पर हम इसकी जैसे हमने कहा मात्रा रूप में हमें इसे कैसे लिखना है। तो ये देखिए आ की मात्रा है और ये, लेकिन यहाँ पे आ नहीं है, अ है। अ के बाद तो हमें अ ना लिख के हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है नमः, तो मैं इसे कैसे, जब हम इसे उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे ह आता है, नमः, प्रातः, नमः, पुनः, तो अह। तो इसके कुछ ऐसे शब्द बन सकते हैं और आपको अपनी कॉपी में इन्हीं में से 5-5 शब्द जो हैं लिखने हैं, अर्थात 10। और अगर इसमें कुछ
परेशानी हो तो अवश्य पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।